संसद जी, अजमेर शरीफ पे हाथ डाल करके भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी ने डाला है। बिल्कुल, अरे ये तबाही का वक्त है अब। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सईद बुखारी की हदीस है जो कहता है कि जो पक्की कब्र है वो कुफ्र है, और इसमें प्रोफेट मोहम्मद साहब को कोट किया गया है कि पक्की कब्र होनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको समतल कर देना चाहिए। और इस पे जाकिर नायक का वीडियो भी अवेलेबल है, पूरी बात सुन लीजिए। और इसलिए दरगाहें कुफ्र, इस पे एक नहीं दर्जनों फतवे, और हिंदुस्तान में बहुत बड़ी हमारा मसला है, वो हम निपट लेंगे। इसलिए आपका मसला नहीं है, फतवा क्या है? कहा गया कि आपका मसला नहीं है, फतवा क्या है? हमारा मुस्लिम का मानना नहीं है। मौलाना अंसार रजा शहीद में पक्की कब्र नहीं है। कर लीजिए, सुनिए, क्लियर कर दो सुनिए, देवबंदियों के पूरी दुनिया के खिलाफ कोई पक्की भाई साहब आप बोल रहे थे तो वो नहीं चिल्ला रहा था कोई। प्लीज सर, मुझे शो का अंत भी नहीं होती भाई। आप पहले बताइए कि अगर दरगाह कुफ्र ऐसे दर्जनों फतवे हैं कि नहीं। जाकिर नायक कहता है कि चादर चढ़ाना हिंदू परंपरा है, फूल चढ़ाना गलत है। पहले आपस में तय कर लो मेरे भाई, फिर हमसे अनुराग सेटल करो, फिर हमसे करो। अनुराग जी, अब आप कभी नहीं कह रहे। और मैं एक लाइन में मैं कहूँ, थामिए। अब हमें बात और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, शरारे शरीफ चूंकि उससे जलाने वाले का नाम था मस्जिद, और वो पाकिस्तानी इनको हिंदू मुस्लिम बोलने की मोनोलॉग है का ऑर्डर लगाने से बेरोजगारी खत्म हो गया। अरे कभी उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि संभल में जो भी ये बलवा हुआ, दंगा हुआ, जिसे जो नाम दो, लेकिन ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं था, मुसलमान भाइयों के और पुलिस प्रशासन के बीच में था। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात हजरत, दूसरी बात, विष्णु जैन ना तो बीजेपी की सरकार का आदेश लेके गए थे, उन्हें अदालत ने आदेश दिया था सर्वे करने का, तो लड़ाई अदालत से होनी चाहिए। तीसरी बात हजरत, मुझे एक बात बता दीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाने की अनुमति हमारे सनातन नहीं देता, लेकिन हजरत आप बताइए क्या मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम देता है या नहीं देता? हजरत बताइए, मेरा सीधा सवाल है। मौलाना अंसार रजा साहब, मंदिर वहाँ पे पूरी दुनिया में कहीं भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। हो गया, अब हम बोल रहे हैं। चले बात खत्म। अनुराग सुनिए, बोलने दीजिए। अनुराग क्या बोले? दिल्ली सल्तनत थी, यहाँ पे गुलाम वंश आया, उसके बाद आपने मुगल साम्राज्य आया, अंग्रेज आए, न जाने कितने आए, यदि आए चले गए, सनातन को कोई नहीं छुपाया। सनातन तब भी था, सनातन आज भी है। अगर सनातन को खतरा जब से हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी आई 2014 के बाद से, ये जब से आई है तब से सनातन को खतरा पैदा, कोई सनातन को खतरा नहीं था। हम सब सब हिंदुस्तानी हैं, ये हमें डरा के राजनीति करना चाहते हैं, ये हमें डरा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी डरा के हमें आपको बांट के राजनीति करना चाहती है। इतनी सी बात है, डराइए मत। हिंदुस्तान में कभी नहीं है, न कभी गुलाम वंश आया और चला गया। अरे गुलाम वंश अभी भी है, यहाँ मौजूद है। बीजेपी कुछ साल पहले ही देखा जाए तो 79 कार सेवकों पे गोली चलवाई गई थी। हाँ, उनको मुआवजा देने के लिए कोई नहीं गया था। उनको 79 कार ट्रस्टी सेवकों को मुआवजा देने के लिए कोई नहीं गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, 2013 में झूठ बोलने में माहिर हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हिंदू, बड़े बड़े खतरे में, जरा उसको तो जवाब दे दो। हिंदू भाइयों को 2014 के बाद से डरा रहे हैं, 2014 से डरा हुआ है, उसके पहले नहीं डरा था। वो लिए भैया, अरमान निकाल लिया। आप सुनोगे भाई, अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कितने आक्रमणकारी आए और हिंदू धर्म, सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ। आपको पता है जब आक्रमण होने की शुरुआत हुई, सेल्यूकस का पहला अटैक था, तो अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, मकरान और हेरात चंद्रगुप्त के प्रोविंसेस थे। हमारा अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक था। आज जाके चेक करिए, इंडोनेशिया का मीनिंग जानते क्या है? नीजिया का अर्थ होता है द्वीप, ग्रीक भाषा में इंडो का मतलब भारतीय, वो भारतीय द्वीप था। अब मैं कह रहा हूं दर्शकों से, इनकी बात छोड़िए, करोड़ों दर्शक जाके चेक करिए, दुनिया में जो मैसेकर हुए हैं उस पर एक ऑथेंटिक रिसर्च हुई है जिसका नाम है डीमोसाइट। RG रमन, प्रोफेसर RG। संभल पे कैसे बोलिए, कहानी में सुनाइए, बोलिए, हिम्मत नहीं आपकी संभल को बोलने पे, भागते इधर बांग्लादेश पे बोलिए, हिंदुओं पे बोलिए, हिम्मत है। अरे आप बोले तो पूरा ये लाइन सुनिए, आप बोले तो पूरी ये लाइन आ गई, पूरी ये लाइन आ गई, ये लाइन आ गई, डाला है। क्यों डाला अजमेर के ऊपर? उसके बाद कौन सा मेरे घर के ऊपर, हमारे घर के नीचे भी कुछ है, अंजना दी के स्टूडियो के नीचे भी कुछ है। बारिश भाई देखिए,
वारिस सर्वे भाई, करने देंगे मेरे को, चलिए बोलिए करने मौलाना देंगे। दो बातें कहना चाहता हूं मैं। जल्दी से कुछ भी कहा देश स्टूडियो आम तोड़ेंगे जनता ना, में- अगर ये स्टूडियो तोड़ेंगे तो 500 साल बाद भी खोद के देखेंगे, ये समझ। चलो करते हैं। मतलब शुरू अगर करो। आप मंदिर तोड़ोगे और उसके बाद आप ये सोचोगे कि सनातन समाज का कोई व्यक्ति शास्त्रीय नियम को इंप्लीमेंट करने के लिए कोर्ट नहीं जाएगा, तो ऐसा इस देश के संविधान में नहीं हो सकता है। हम भी भाई जाएंगे कोर्ट में। बिल्कुल। एक बार बाबरी अगर खोद आपने चुके हैं, हमारे मंदिर को दूसरी तोड़ा बार है नहीं तो खोएंगे। उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे एक भाई। बार जला चुके हैं, अगर आपने दूसरी मेरे बार मंदिर को नहीं तोड़ा आएंगे। है जा तो सोइए। उसके लिए हम कोर्ट कोर्ट से नहीं जाएंगे। आएंगे। और अंजना जी लड़ेंगे, सोचिए, लास्ट तक कितनी बड़ी संविधानिक तौर विडंबना पर है। लड़ते रहेंगे, लड़ाई जारी विष्णु रखेंगे। गुप्ता, उसका हम भी पैर अभी बताना खाप संबल देखेंगे, में, जो खाप संबल में आएगा, प्रतिष्ठा फिर नहीं कर है। देंगे हम लोग भी जाकर। मौलाना साहब जल्दी देखिए, हम भी ऐसा नहीं हम भी नहीं खोदने जल्दी देंगे। 3-3 लाइन से। मैं एक बात आपको अर्ज करना चाहता हूँ। बहस तो बढ़ती रहेगी, ये 2 घंटा भी होगी, 4 घंटा भी खत्म नहीं होगी। आज सुधांशु त्रिवेदी साहब जैसा पढ़ा लिखा इंसान, बहुत अच्छे इंसान है ये, बहुत इनको लोग गूगल भी अब कहने लगे हैं। ये अलग बात है कि इनको गुजरात में जो ईडी के लोग पकड़े जाते हैं वो नहीं दिखाई देते, और इधर नोएडा में 300 टन सुधांशु जी को गूगल कहने लगे? गौ मांस पकड़ा जाता वो नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरा एक बात मैं आप सब पूरी जनता से जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहता हूं कि आप लोग एक आवाज में बताइए, क्या भारत में हिंदू धर्म को कोई खतरा है क्या? किससे? ठीक, बीजेपी से। तो गोली मार दो। आराम से बीजेपी आराम से। से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। नहीं, उसी अरे से उनको खतरा लग रहा है। है एक बात जिससे याद यूरोप रखना। में ईसाइयों को खतरा है, जिससे इसराइल में यहूदियों को मुझे खतरा बोलने है, नहीं दे रहे, जिससे आप कैसे होगा? बर्मा में बुद्धों को खतरा है, जिससे चाइना में मैं आप कम्युनिस्टों लोगों को को एक खतरा बात है, बताना जिससे चाहता हूं। केन्या में रूसियों को खतरा है, जिससे बोस्निया हर्जेगोविना में सर्बों को खतरा है, जिससे सोमालिया में अफ्रीकियों को खतरा है। गूगल आप ही ने खोला था, गूगल आप ही ने खोला था। अब मैं अनुराग बोल रहा हूं। तो जल्दी बोलिए बोल ना। रहा हूं। तेज- अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने ट्रंप का नाम लेकर के और दुनिया का नाम लेकर के ये कहा कि भाजपा सशक्त है। बीजेपी अगर होती उस जमाने में तो देश नहीं बढ़ता, ये सुधांशु जी ने अभी कहा है। तो आज सच है ना, तो अब क्यों बढ़ रहा है मोदी के शासन में, योगी के शासन में? नंबर 1। दूसरी चीज, एक बात आपको बता दूं, जहां का सर्वे करना है आप कीजिए, हम कानून के संविधान के साथ हैं। लेकिन सुधांशु जी ऐसे नहीं टकराना चाहिए आपको। अच्छा, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, नहीं जवाब टकराना, दे रहे नहीं। हैं। अजमेर पर सीधा आपको नहीं जवाब। टकराना चाहिए था। आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, बोलने नहीं देंगे विपक्ष को। आपको पहली नहीं बात- टकराना चाहिए था। आपने आपने ठीक नहीं किया है कह रहे वो। सुनिए, हाँ। पहली आपको नहीं बात टकराना चाहिए अच्छा, था। बस, बस। लगातार बोल रहे हैं भाई। पहली बात, उसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। एक लाइन में बोलो, फिर हम एक बोलेंगे। लाइन में सुनिए, भाजपा के हो ही नहीं। अरे भाई आप लोग ही डिस्टर्ब करते, सबको दिख रहा है दंगाई मौलाना कौन बहस कर रहा साहब, है। मौलाना साहब बस। अब सुनिए, अब मैं बताता हूं।